हे गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आज के डेट में चल रहा है। 10th का 12th का रिज़ल्ट निकलने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, जिसमें हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकें और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो। हम यही इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, और मैंने क्या किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक्स के बारे में, अभी जो मैंने बताया पीछे, कि जो 10th और 12th अभी पास किए हैं या फिर जिनका रिज़ल्ट निकलने वाला है, वो सोच रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कोई सोच रहा है अगर कंप्यूटर साइंस में जाते हैं बीटेक कर लेते हैं। कोई सोच रहा है, हम देखिए गांव के हैं तो गांव के लोग क्या क्या सोचते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कोई नॉर्मली अगर करेगा तो बीए कर लेगा, कोई थोड़ा और ऊपर जाएगा तो बीकॉम कर लेगा, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो बीएससी कर लेगा। तो ये ऑप्शन रहता है उसके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कोर्स करने के बाद हम हमें क्या फ़ायदा होगा या फिर हमको क्या मिलने वाला है। मान लीजिए हमने बीए 3 साल किया, अगर वही बीए जो हमने 3 साल बीए में लगाए वही किसी भी काम को सीखने में लगाते, वो आपको ये चीज़ तब समझ में आएगी जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। जैसे आज मैंने सारी चीज़ें की हैं, बीसीए भी किया हूँ, पीजीडीसीए भी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ मैं हूँ कौन, जो आपको समझा रहा हूँ। मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, अपने ही एरिया में कंप्यूटर टीचर हूँ, जो मैं लोग बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। तो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता ही नहीं है हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, तो कि हमको क्या करना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने 12th किया है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप कहीं न कहीं से ये सोचो कि कहाँ से मैं 2000, 3000, 4000, 5000 कमा सकता हूँ। ऐसा कोई रास्ता ढूँढो पहले। आप अगर अच्छे घर से हो, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, अच्छे घर से का मतलब मेरा ये है कि आपके घर में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हर महीने आ रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस वीडियो पे आपको ज़रूरत है। लेकिन जिनकी फैमिली में 10,000, 15,000 बहुत मुश्किल से आ रहा है, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 12th के बाद कोई भी कोर्स करना चाहें वो कोर्स करें, कोर्स के लिए कोई भी मना नहीं है। लेकिन वो सबसे पहले 12th के बाद सोचें कि हमें 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 10,000 मैं अपने ही एरिया में रह के पढ़ाई के साथ-साथ ऐसा क्या करूँ जिससे मैं कमा सकूँ। अब ये चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो यूट्यूब पे सर्च करने लगेंगे कि मैं अपने ही घर पे ही रह के मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ, या फिर वर्क फ्रॉम, ऐसे बहुत सारा सर्च करेंगे। तो उनको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी और बहुत सारे कोर्सेज़ भी रिकमेंडेड मतलब आने लगेंगे। वो सोचेंगे इस कोर्स को कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, उस कोर्स को कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको यूट्यूब पे नहीं सर्च करना है, अपने एरिया में काम सर्च करना है कि ऐसा मैं कौन-सा काम कर सकता हूँ। यूट्यूब पे नहीं जाना है आपको, सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अब उसके लिए क्या करना होगा। जैसे मैं एक रियल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने बीकॉम किया है। अब बीकॉम करने के बाद उसने क्या किया, जब वो शुरू से ही जब बीकॉम में नाम लिखा है तभी से डॉक्टरी सीखने लगा, या डॉक्टरी सीखने का मतलब एक हॉस्पिटल में रहने लगा तभी से। उसके बाद क्या किया, 3 साल तक वो हॉस्पिटल में ही रहा और 3 साल बाद क्या किया उसने, अपना बीकॉम भी फाइनल कर लिया और हॉस्पिटल में भी काम भी सीख गया, यानी डॉक्टरी का काम। किस दवा, किस मतलब मरीज़ जो रहते हैं आते हैं उनमें कौन सी दवा चलेगी, कौन सी किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है, वो सीख गया। अब सोचिए, जो हम पढ़ाई करते हैं 3 साल 4 साल रह के, वो प्रैक्टिकली सीख गया, यानी किया है बीकॉम, यानी अकाउंटेंट की जॉब करने वाला काम, है ना, फाइनेंशियल में, बैंक वगैरह में। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, डॉक्टरी का। क्यों? क्योंकि उसने सीखा उस चीज़ को। अगर जो चीज़ हम एक्सपीरियंस के बेस पे सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, वो हमें बुक नहीं सिखा सकती कभी भी।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई सीखना है। और हमने सीखा भी, उसने सीखा और सीखने के बाद क्या किया, 3 साल बाद फाइनल होते ही उसने क्या किया, अपना मेडिकल स्टोर खोल दिया। उसके घर वाले सपोर्टिव थे, उसका भाई बाहर रह रहा था, काम करवा दिया और आज वो अच्छा खासा कमा रहा है। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा सीखना है, यानी 3 साल जो आप कर रहे हो, बीए बीकॉम जो भी करना है आपको वो करिए। लेकिन उसके बाद क्या करना है, बीए बीकॉम करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि बस उसी पे डिपेंड रहना है कि 3 साल ऐसे ही चलने दो, गए मौज मस्ती किए कि चले गए, फिर घर वालों का पैसा ऐसे लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको ऐसा करना है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन मैं उन गरीब स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो कुछ आगे लाइफ में और भी बड़ा करना चाहते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी एक को भी समझ में आए कि मुझे रियल में क्या करना है, मैंने क्या किया मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने 12वीं क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। बस मैं ढूंढ रहा था, अंदर था माइंड में, जो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको मिल भी जाता है सारी चीज़ें। माइंड में यही चल रहा था, बस मुझे काम मिल जाए कहीं भी पढ़ाने, मतलब ऐसा काम जो मेरे फील्ड से रिलेट करता हो। यानी मैं कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, तो 12वीं के बाद ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और तभी से मैं पैसे कमा रहा हूँ। और सारा जितना भी कोर्स किया मैंने, जो भी कुछ किया, यानी जो एक मैंने कोर्स किया था मास्टर डिप्लोमा, उस बस घर वालों को पैसा उसमें लगा था, उसी की वजह से फिर मैं 12वीं के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से मैंने बीसीए भी किया, पीजीडीसीए भी, सारी चीज़ें फिर मैंने की अपने ही पैसों से। घर वालों का कोई भी पैसा नहीं लगा उसमें, और घर वालों को भी काफ़ी मदद की अपनी इधर से, और आज भी करता हूँ। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी ऐसे कोर्स में जाके, बीए बीकॉम ऐसे कोर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस कोर्स के साथ में कुछ ऐसा सीखना है जिसकी वजह से आगे चल के आपको अपना फ्यूचर में जो भी करना है, जो भी आप करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे रहिए, किसी हॉस्पिटल में रहिए, भले से आपको कम पैसे मिल रहे हैं बट रहिए, एक विज़न क्लियर करके रखिए कि ये चीज़ करना है मुझे। फ्री में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी इतना वो नहीं है निर्दयी कि आपको फ्री में काम करवाएगा और कुछ पैसे नहीं देगा। 40-50-100 तो दे ही देगा। अगर 100 रुपये डेली दे रहा है तो महीने का 3000 तो आ ही रहा है, और आपको बड़ी बात है कि आपको सीखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। तो मेरा 2 चीज़ याद रखिएगा, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन कराइए, चाहे बीए बीकॉम बीएससी आप जो भी करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस कोर्स के साथ में कुछ ऐसा सीखिए जो आपको अच्छा लगता है करने में, उस कोर्स को सीखिए और वो करिए, तो गारंटी है आप आगे कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए, तो यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए मेरी तरफ से, और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।